किसी ने कहा था ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल। लालच सभी बुराइयों का जड़ है। एक इंसान का डाउनफॉल हो या धरती का डिस्ट्रक्शन। और लापरवाही की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। हादसे टेम्पररी इफेक्ट्स डालते हैं, पर एक प्रकार का हादसा वो होता है जो कि हजारों सालों तक इंसान को भुगतना पड़ता है। इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, जिसका अंजाम आज भी भुगता जा रहा है। और ये घटना भारत के हार्ट पे वर्षों तक के लिए इफेक्ट छोड़ के चली गई है। इफेक्ट्स तब तक जब तक ये धरती रहेगी। दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। इस रात के बाद भोपाल में अगले दिन ऑफकोर्स सनराइज तो हुआ, लेकिन उस सूरज में कोई चमक नहीं थी और वो चमक आज तक नहीं लौटी। चमक लोगों के चेहरों की खुशी, वहाँ के तंदुरुस्त बच्चों की चमक, वो बाद में जाके इंडिया के वैल्यूएबल यूथ बनते, बट वो बन नहीं पाए। भोपाल गैस डिजास्टर ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री में एक ऐसा घाव बन के रह गया है जो कि कभी ठीक नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। कई अनटोल्ड बातें हैं जो कि जब दुनिया के सामने आई, यही हमें याद दिलाती हैं कि इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लोग ठंडे के उस रात को अपना दिन नॉर्मली बिता के सो रहे थे। वो रात भी बाकी रात की तरह नॉर्मल दिख रहा था, बट उनको क्या पता था कि थोड़ी देर में उनकी जिंदगी में कयामत आने वाली है। 52 साल पहले 1969 में एमपी में, जो कि इंडिया का सेंटर है, जिसकी राजधानी भोपाल, एक नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई और उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ लोगों के चेहरे में बहुत खुशी नजर आई। भोपाल के लोगों को जो उस समय हार्डकोर नीड थी वो है नौकरी, क्योंकि उस समय जॉब के लिए डेस्परेट थे। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। किसे पता था कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ही भोपाल के लोगों का नाश कर देगी। अक्सर लोग पैसों की लालच में क्या सही है और क्या गलत है भूल जाते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस के कमी के कारण लोग पैसे को ही टॉप प्रायोरिटी देने लगते हैं। कभी कभी लापरवाही में आकर अपने जान से भी ज़्यादा प्रायोरिटी। लोगों को केमिकल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बस इतना मालूम था कि पैसे मिलने हैं हमें और ये काम थोड़ा खतरनाक है। यूनियन कार्बाइड में काम करने के लिए वहाँ के लोग मरते थे और कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों थी। मशीन की मेंटेनेंस होगी या नहीं होगी चलेगा, पर प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी हो या ना हो, पर प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। सही सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया। प्रॉफिट अक्सर कंपनी के ऑनर को अंधा कर देता है। कंपनी में टॉप लेवल पर बैठे इंडियन अधिकारी अपने दूसरे इंडियन वर्कर्स के वेलफेयर को छोड़कर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, पैसे कितने बन रहे हैं, ध्यान देते हैं। क्या गलत है और क्या सही है और क्या ज़रूरी है, जानते हुए भी पैसे की लालच में आकर लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC बनाती थी। कंपनी इसी MIC केमिकल्स का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में करती थी। एंड MIC इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केमिकल्स नोन टू मैन। यूनियन कार्बाइड कंपनी इसी MIC का 42 टन से भी ज़्यादा स्टॉक रखती थी।
अपने टैंक में 42 टन का केमिकल इकट्ठा रखना शहर के लिए कितना खतरनाक है, ये जानते हुए भी लापरवाही की गई। और प्रोडक्शन हमेशा तेज रफ्तार से चलना चाहिए, इसलिए वर्कर्स और पूरे शहर की सेफ्टी को इग्नोर किया गया। एमआईसी पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है। ये एमआईसी शहर के बीच में एक बॉम्ब की तरह था और ये टाइम बॉम्ब एक दिन फट गया। 2 दिसंबर 1984 के रात 12 बजे के आसपास अचानक से लोगों को अनकंट्रोलेबल खांसी होने लगी। घर का हर सदस्य रैंडमली खांसना शुरू कर दिया। पूरे शहर के जगह जगह के लोगों को मुंह से खून निकलने लगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि भोपाल के सबसे बड़े प्लांट से एमआईसी लीक हो गया है। 1-2 घंटे के अंदर वो प्लांट से गैस 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया। सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया था और अपना सब कुछ छोड़ जो घर से दूर भाग रहे थे वो रास्ते में ही मरने लगे। घर और प्लांट से जितनी दूरी हो सके उतना दूर भागने के मकसद से कितना दर्द और डर था उस रात, वो भोपाल के लोग ही जानते हैं। शरीर से स्किन छोड़ने लगा था और अचानक से लोगों की आंखें गलने लगी थी। पूरी की पूरी आंख 2 सेकंड में सफ़ेद रंग में बदल जा रही थी। सुबह के 3-4 बजे के आसपास लोग पास के तालाब के अंदर डुबकी मार रहे थे, ये सोचकर कि उनकी शरीर को टच किए हुए गैस का इफेक्ट कम हो जाए, पानी से धुल जाए। उनको क्या पता था कि वो गैस भोपाल के सारे वाटर बॉडीज को भी तेजाब बना डाला है। थोड़ी देर में तालाब के अंदर लाशों का ढेर लग गया। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की कमी के चलते अचानक से एमआईसी से भरी टैंक नंबर E610 के अंदर पानी जाने लगा। पानी अपने स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस एमआईसी से भरे टैंक में जाने लगा। एमआईसी और पानी का मिक्सचर, मतलब इस जहर से बचने का कोई और तरीका नहीं है। पूरा का पूरा 42 टन एमआईसी में पानी जाने लगा और टैंक के अंदर एक डेंजरस लेवल का एक प्रेशर जनरेट होने लगा। देखते ही देखते एक अनकंट्रोलेबल केमिकल रिएक्शन हो गया। इसी रिएक्शन के चलते टैंक के अंदर का प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया और टैंक एक्सप्लोड कर गया और उसके अंदर से 42 टन एमआईसी एटमॉस्फेयर में स्केप कर गई। एमआईसी शरीर के अंदर घुसकर खून के साथ मिलकर फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ प्रेशर डाल रहा था, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो रहा था। सुबह 5 बजे की बात है। शहर में डेड बॉडीज़ की कतारें लग गईं। अगली सुबह का जो सूरज निकला वो भी शायद कह रहा होगा क्या हो गया ये भोपाल को। एक रात में वहाँ के लोगों ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। पूरे शहर में लाशें बिखरी पड़ी थीं। रेलवे ट्रैक्स पर, तालाबों में, घरों में, जानवरों और इंसानों की लाशों से पूरा भोपाल घिरा हुआ था। इस घटना के चलते भोपाल के लोगों में एक रात में अपना घर खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपने ज़िंदगी को खो दिया। पूरा इंडिया उस दिन कांप उठा था। करीब 2000 लोगों की मौत एक रात में हो गई थी और लाखों लोगों के अंदर वो जहर घुस गया जो कि उनके डीएनए को ब्रेक करके उनके आने वाली फ्यूचर पीढ़ी को भी डिसेबल्ड जन्म देने वाली थी। 5,20,000 से भी ज़्यादा लोग उस दिन गैस के संपर्क में आए। 1.5 मिलियन लोगों के जीन्स को इफ़ेक्ट किया ये गैस। उनको, उनके आने वाले बच्चों को और उन बच्चों के आगे की पीढ़ी सब में बीमारी का हॉरिफिक एश्योरेंस करा दिया। आज तो है ही, बट आने वाली पीढ़ियों के लिए भी डिसेबिलिटी का चेन क्रिएट कर दिया। आने वाले कुछ दिनों के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम,
हर उस इंसान में दिखा जो गैस के संपर्क में आए। ऑफिशियल आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 3,787 लोगों को डेथ हुई थी, बट वहाँ के लोग अभी भी ये कहते हैं कि रियल नंबर 16,000 से भी ज़्यादा है। भोपाल के आई विटनेस कहते हैं कि पहले 72 घंटे में ही 10,000 से भी ज़्यादा लोग अपनी मौत दे चुके थे। पूरे भोपाल में लाशें भिज गई थी। उस घटना के कुछ दिन, महीने और साल बाद ऐसी हालात हो गई है कि वहाँ के लोग ये कहने लगे हैं कि उस रात जो मारे गए थे वो खुशनसीब थे, बदनसीब तो वो हैं जो बच गए। डिसेबल्ड बच्चे, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, भोपाल को हमेशा के लिए गैस ने चपेट में ले लिया था। उस घटना का इफेक्ट आज भी भोपाल में मौजूद है। भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ का नंबर बढ़ गया है। कोई बच्चा बहरा पैदा होता है तो कोई बिना रोशनी के जन्म लेता है। आज भी लोगों का वहाँ गैस के कारण बीमारी होती रहती है। उस घटना के इतने सालों बाद भी भोपाल का वो प्लांट जो डिजास्टर्स का सोर्स था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और वेस्ट और रस्टेड आयरन आज भी आप देख सकते हैं। उस घटना के दशकों बाद भी फैक्ट्री से दूर दूर तक ग्राउंड वाटर का हिस्सा टॉक्सिक केमिकल से प्रदूषित पाया गया। इसीलिए हैंडपंप और मोटर के थ्रू सिर्फ कुछ ही जगहों पर साफ पानी मिलता है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन 24 फरवरी 1989 इंडिया को $470 मिलियन, मतलब उस समय के 700 करोड़ गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिए थे नुकसान की भरपाई के तौर पर। काश मैं आपको ये वीडियो का हैप्पी एंडिंग दे पाती, बट मेरे पास नहीं है हैप्पी एंडिंग। लालच दुनिया को खत्म कर रहा है और करता रहेगा। लालच से जन्मी इच्छाएं समुद्र के पानी की तरह होती हैं, कितना भी पी लो लेकिन प्यास नहीं बुझने वाला। किसी ने सही कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स।